हेलो एवरीवन। आज के द हिंदू एडिटोरियल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम सीखेंगे एकदम मज़ेदार ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है सर्कमस्क्राइब, जो एक वर्ब है। इसका मतलब है टू रेस्ट्रिक्ट समथिंग विद इन लिमिट्स, मतलब किसी चीज का सीमा निर्धारित करना। तो अभी इसको ट्रिक से कैसे याद रखिए। आप सर्कमस्क्राइब को एक बार तोड़ कर देखिए। सर्कम का मतलब होता है क्या, सर्कल, और स्क्राइब का मतलब होता है खींचना। तो अगर मैं आपको आपके चारों तरफ एक सर्कल खींच दूं और कहूँ कि इसके बाहर नहीं जाना, तो मैंने क्या कर दिया आपके साथ, तो मैंने आपको सर्कमस्क्राइब कर दिया, यानी आपका लिमिट तय कर दिया। तो सर्कल की एग्जाम्पल से आप सर्कमस्क्राइब याद रखिए। सेकेंड वर्ड इज प्यूनिटिव, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट, मतलब सजा के तौर पर दिया गया। तो अभी इसको ट्रिक से कैसे याद रखें। तो प्यूनिटिव को याद रखने के लिए ना आपको किस मतलब मेहनत की जरूरत नहीं है। इसके स्पेलिंग में PUNI छुपा है, जो पनिश की शुरुआत होती है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो किसी को पनिश करने के लिए लिया जाए, तो उसे हम कौन सा एक्शन कहते हैं, प्यूनिटिव एक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप क्लास में बहुत बातें कर रहे हो, तो टीचर क्या करेगी, टीचर आप पर प्यूनिटिव एक्शन देगी। तो पनिश से आप प्यूनिटिव को याद रखिए। अगला वर्ड है रिजिड, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अनेबल टू बेंड और बी फोर्स्ड आउट ऑफ शेप, मतलब जो बहुत ही कठोर हो, जो फ्लेक्सिबल ना हो, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, जो बहुत ही फर्म हो, स्टीफ हो। स्टीफ बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। तो इसको आप कैसे याद रखें। सो रिजिड को याद रखिए फ्रिज से। अगर सोचिए फ्रिज के अंदर रखी हुई आइस कैसी होती है, एकदम कठोर होती है ना, उसे आप बेंड नहीं कर सकते हो। तो जो चीज बर्फ की तरह कठोर हो, जिसको मुंह मतलब बेंड नहीं किया जा सके, वो रिजिड है। इन्हें हम मतलब रूल्स के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि रिजिड माइंडसेट, बहुत ही रिजिड माइंडसेट मतलब क्या होता है, यानी जो अपनी सोच बदलने को लिए तैयार नहीं है। सो फ्रिज की एग्जाम्पल से आप रिजिड को याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रावीन, जो एक वर्ब है। इसका मतलब क्या है, टू डू समथिंग दैट इज नॉट अलाउड बाय रूल और लॉ, मतलब किसी चीज का मतलब नियम का उल्लंघन करना, कानून तोड़ना। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, जो चीज मतलब आप वायलेट कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो। अब कंट्राबिन को याद करने का एक मस्त ट्रिक है। आप कंट्राविन का CONTRA का मतलब क्या है, हमेशा अगेंस्ट होता है। जैसे कोई कंट्रोवर्शियल है और पीछे है VENE, सो VENE को आप वैन गाड़ी से याद रखिए। सोचिए अगर आप अपनी वैन को ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट चलाएंगे, तो आप रूल्स को क्या कर रहे हो, आप रूल्स को कंट्राविन कर रहे हो ना। सो इसी ट्रिक से आप कंट्राविन को याद रखिए। नेक्स्ट इज रिटेलिएशन, ये एक नाउन है। इसका सिंपल मतलब है बदला लेना। ओके। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखें। आप रिटेलिएशन को ना री ताली से याद रखिए। ताली TAALI से याद रखिए। सोचिए अगर कोई आपको ताली मतलब एक थप्पड़ मारे और आप उसे री मतलब वापस एक और थप्पड़ मार दिए, तो आपने क्या किया, आपने रिटेलिएशन किया ना, यानी आपने पलट कर बदला लिया। सो याद रखिए, जब जब एक्शन का सेम ही रिएक्शन मिलता है, किसी एक्शन एक्शन का सेम ही रिएक्शन मिलता है, तब उसे हम रिटेलिएशन कहते हैं। तो रिटेलिएशन से आप री ताली मतलब थप्पड़ का एग्जाम्पल याद रखिए। अवर नेक्स्ट वर्ड इज डिफैंक्ट, जो एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है किसी चीज का शक्तिहीन करना, मतलब बेअसर कर देना, किसी चीज को वीकेंड कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना, क्रिपल्ड कर देना। अब दोस्तों डिफेंग को ना याद रखने के लिए सिर्फ एक वर्ड पर ध्यान दीजिए। जो डिफेंग है उसके अंदर FANG को याद रखिए। स्नेक का मतलब सांप के जो जहरीले दांत होते हैं ना, उनको हम इंग्लिश में FANGS कहते हैं, मतलब फैंग्स कहते हैं। तो सोचिए अगर किसी ने सांप का वो जहरीले मतलब दांत निकल दिए, तो सांप क्या हो जाएगा, वो डिफेंक्ट हो जाएगा ना, यानी अब उसके पास जहर नहीं बचा, तो वो अब बेअसर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब किसी पावरफुल लीडर या एजेंसी की शक्तियां छीन ली जाए, तो हम कहते हैं कि उन्हें डिफैंक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज कंसेशनरी, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है ऑफर्ड एट लोअर प्राइस, मतलब कम दाम पर मिलना, मतलब जो क्या है, जो डिस्काउंटेड है, जो चीपर है, जो प्रेफरेंशियल है। अब
इसको सुनते ही ना आप कंसेशन को याद रखिए। सोचिए हम सब ने स्कूल और कॉलेज में फ़ी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिखे हैं ना, सो कंसेशन का मतलब ही होता है छूट पाना। बस वही से बना है कंसेशनरी। अगर आपको कोई चीज़ नॉर्मल प्राइस से कम दाम पर या डिस्काउंटेड रेट पर मिल रही है तो वो चीज़ क्या है? वो है कंसेशनरी रेट। जैसे कि सीनियर सिटीज़न्स को ट्रेन की टिकट्स कंसेशनरी रेट्स पर मिलती है यानी सस्ती मिलती है। सो कंसेशन से आप ये वर्ड को याद रखिए। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज यूनिलैटरली जो एक एडवर्ब है जिसका मतलब है बिना दूसरे की सहमत से जब कोई डिसीजन मतलब लिया जाता है, मतलब जो चीज़ आप इंडिपेंडेंटली कर रही हो, सॉलिटरीली कर रही हो। इसको मतलब याद करने के लिए आप इसमें जो प्रेफिक्स है यूनि पर ध्यान दीजिए, UNI इस पर ध्यान दीजिए। आपने यूनिफ़ॉर्म या यूनिवर्सिटी सुना है? यूनि का मतलब क्या है? यूनि का मतलब होता है एक, मतलब वन। तो जब कोई डिसीज़न सिर्फ़ एक साइड लिया जाए, तो हम कहते हैं कि काम हम यूनिलैटरली हुआ है। जैसे सोचिए अगर आपका दोस्त अकेले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आज पार्टी कहाँ करनी है, बिना आपसे पूछे, तो उसने क्या किया? यूनिलैटरली डिसीज़न लिया। अगला वर्ड है स्टैट्यूट, जो एक नाउन है, जिसका मतलब क्या है? अ रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब कोई विधान, कोई लिखित कानून, जो एक रेगुलेशन है, एक एक्ट है। तो इसको ना आप स्टैच्यू से याद रखिए, STATUE, स्टैच्यू मतलब मूर्ति, मूर्ति से ये आप याद रखिए। सोचिए कि स्टैच्यू को मतलब एक स्टैच्यू कैसा होता है? एकदम फिक्स और स्टेबल होती है ना? बिल्कुल वैसे ही पार्लियामेंट जो कानून लिखकर फिक्स कर देती है, उसे हम स्टैट्यूट कहते हैं, मतलब जो एकदम फिक्स है। स्टैच्यू से आप स्टैट्यूट को याद रखिए। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज डेफनिंग, जो एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमली लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा शोर, जिसके वजह से आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या है? बहुत ही ईयर स्प्लिटिंग है। अब दोस्तों, डिफेनिंग को याद रखना बहुत सिंपल है। इसमें एक वर्ड छुपा है, देखिए, डेफ, DEAF, जिसका मतलब होता है बहरा। तो ऐसी आवाज़ जो इतनी लाउड हो कि आपको थोड़ी देर के लिए डेफ बना दे, तो उसे हम कहते हैं क्या? डिफेनिंग नॉइज़ कहते हैं। जैसे आप जब कोई प्लेन आपके सर के ऊपर से गुज़रता है, तो वो आवाज़ कैसा होता है? डिफेनिंग होता है। दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।